his name is Mr. Yogesh Pandit ji, and welcome to our channel. I'm very happy to have you here. It is my pleasure. It is my pleasure as well. Yeah. So quickly, I'll start with the very first question which everyone has in their mind, that we can't avoid social media now. Like every morning, whenever I take my phone, I check my Facebook, Instagram, Gmail. Right. So we can't avoid social media. We can't say that I'm not using internet. There are very few people who can say कि ठीक है मैं बहुत कम सोशल मीडिया यूज करता हूँ, लेकिन इन सब सोशल मीडिया यूज करने के दौरान मतलब साइबर फ्रॉड के आए दिन न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं कि किसी का अकाउंट हैक हो गया, किसी का फेक अकाउंट बना दिया गया. तो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स होते हैं सोशल मीडिया यूज करते हैं तब. So what are the various cyber frauds and concerns on the cyber world, cyberspace? We can like brief us about, because everyone is there common man, layman. I'm also pretending to be a common man. I don't know much. So if you can brief us about all this cyber fraud. Sure. So currently there are a lot of different cyber crimes and there are a lot of concerns on cyberspace, but I will directly pinpoint on concerns which are related to especially this pandemic and this lockdown, with special context to women, children and senior citizens. So the primary concerns are as follows. Like there's cyber stalking, लोगों पर नजर रखना कि जो लोगों की जो पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, और लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चूंकि एवरीबडी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम होम, they don't have the strong connections, strong technology connections which they have in office, so they are more vulnerable when operating from home. I would not say especially women, but almost everyone who is using technology to work from home, और जिस तरह से हमारा यूजेज इंटरनेट का बढ़ गया है, उसके कारण ये सारे कंसर्न्स और ज्यादा ट्रॉमेटिक होते जा रहे हैं. दूसरे जैसे साइबर स्टॉकिंग के मैंने आपको बताया कि लोगों पे एक साइबर ऑफेंडर नजर रखता है और उसकी इंफॉर्मेशन मिसयूज कर लेता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर. दूसरा ये है कि जो बैंक फ्रॉड्स हैं वो बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं. पीपल आर अगेन आई कीप ऑन टेलिंग दैट अपन घर से ऑपरेट कर रहे हैं, बट साइबर क्रिमिनल्स आर ऑपरेटिंग फ्रॉम, दे आर वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम डे वन. साइबर अपराधी पहले दिन से घर से काम कर रहे हैं. तो आप जैसे अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, श्रद्धा, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट जो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में है, बट साइबर क्रिमिनल या ऑफेंडर्स तो बेचारे कहाँ सीख रहे हैं. सावधान इंडिया इंस्पायर्ड है वो, तो दे ट्राई टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन एंड देन दे ट्राई टू यूज दिस इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द नेटिजन्स. सीनियर सिटीजन्स भी बहुत सारे टारगेट हो रहे हैं, और जो टीनेजर्स हैं हु आर नॉट अवेयर ऑफ these spams, these frauds, they are falling prey, they're falling prey to these they're getting victimized with these frauds and the bad people. So वो उनको lucrative offers दे रहे हैं, जैसे कि आप नकली आपको दिख रहा है कि जॉब के नाम से या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नाम से कि किसी लीडिंग एजुकेशन ऐप का नाम लेकर वो आज की डेट में बच्चों को बोल रहे हैं कि भाई ये कर लो. तो वो बच्चा देख रहा है कि अच्छा हाँ मेरा फ्रेंड वो ऐप यूज कर रहा है, आई थिंक आई शुड आल्सो यूज दिस ऐप. तो वो ऐसे प्रोमो ऑफर दे रहे हैं कि आज ही हमारे इस पे रजिस्टर करने पे आपको 80% ऑफ मिल रहा है. सो इट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स primarily because their wards, their children are going to study from home for like a sufficient time now. We don't know how, we are not pretty sure how long, but टीचर्स के लिए भी आप देखें, आजकल शिक्षा प्रणाली में भी आप देखें, एनईपी में भी ये चेंजेस आ गए हैं कि साइबर फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस कराई जाए. सो मेजॉरिटी ऑफ कंसर्न्स आर लीडिंग टू प्राइमरली दीज टू टारगेट्स ओनली. वन इज डेटा प्राइवेसी, सेकंड इज थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स. ये प्राइमरी कंसर्न्स हैं. साइबर स्टॉकिंग, फिर उसके बाद फिशिंग हो गया जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है, एंड ये जो अलग अलग तरह के फ्रॉड्स मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया. जैसे हमने साइबर फ्रॉड बहुत जनरलाइज कर दिया, बहुत सारे साइबर स्टॉकिंग हो गया, हैरेसमेंट हो गया, बहुत सारे होते हैं, बट जो टीनेजर्स हैं, अभी बच्चे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम मतलब उनको लैपटॉप दे दिया, इंटरनेट है और इसमें मुझे ये क्लास है, जीमेल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा उनको, और पेरेंट्स को भी इतनी अवेयर नहीं है, अवेयरनेस क्योंकि एक सेकंड जनरेशन हो गई है,
तो इन सब से बचा कैसे जा सकता है? ये बहुत साइबर सिक्योरिटी हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नया टॉपिक है। मतलब साइबर सिक्योरिटी सुनते ही सबको लगता है कि करेगा साइबर सिक्योरिटी, तो अभी भी 10-15 साल से साइबर सिक्योरिटी नया ही है, तो प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए सबको उस दौरान? सी साइबर सिक्योरिटी, बहुत अच्छी बात आपने कही है श्रद्धा कि व्हाई इट इज अ इवॉल्विंग कंसेप्ट। जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, साइबर क्रिमिनल्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। क्रिमिनल्स आर नॉट जस्ट क्रिमिनल्स नाउ डेज। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, सावधान इंडिया में भी आ चुका है अब तो। आई कीप ऑन गिविंग क्रेडिट टू दिस टेलीविजन प्रोग्राम, सो वेरी सून दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू श्रद्धा फॉर शेयरिंग वन केस स्टडी। पहले अपराधी लोगों की रेकी करते थे, देखते थे कि अच्छा वहां पर फला फला त्यागी जी हैं, वो इतने बजे ऑफिस जाते हैं, ऐसे ये करते हैं, इनका ये रूटीन है। दिनचर्या देखने के बाद वो अपना ऑफेंस प्लान करते थे। नाउ दे आर स्मार्ट। अब वो जानते हैं कि अच्छा इस घर में हमने चोरी करी है, तो या चोरी करनी कैसे है वहां से बताता हूं। आपने स्टेटस शेयर करा या जो भी आपने सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन शेयर करी, 2019 का केस बताता हूँ। एक मेरे बहुत से कलीग हैं, हस्बैंड वाइफ, ये लोग सब वेकेशंस पर गए एक्स प्लेस। टेक एग्जांपल ऑफ शिमला, गोवा। ओके, ये गोवा गए और इन्होंने अपने स्टेटस शेयर करा, जो नॉर्मल स्टेटस होते हैं, जो आप और हम सोचते हैं कि चलो सिंपल स्टेटस लाइक वो बच्चे पानी वानी में लौट रहे हैं और हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के खड़े समुद्र किनारे, स्टेटस डाला हुआ, एंजॉयिंग वेकेशन इन गोवा फॉर नेक्स्ट 5 days। this information, this bit of information is absolutely simple for people like us। अपन लोग सोचेंगे चलो ठीक है, अपना कोई दोस्त तो गया है, हो सकता है किसी के घर में उससे कलेश हो जाए कि देखो हम तो भोपाल में ही है, ये लोग गोवा घूम रहे हैं। बट स्टेटस शेयर करना आज की डेट में स्टेटस सिंबल है। तो जो उनका स्टेटस सोशल मीडिया पे वो जो अफेंडर, प्रोबेबल अफेंडर है, वो देख रहा है, या उनके गैंग का कनेक्टेड कोई व्यक्ति देख रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि बॉस ये सब लोग वेकेशंस में हैं, तो इनके घर पे कौन है, इसका मतलब इनका घर खाली है, तो आओ स्वच्छ भारत के तहत वहां पर चोरी कर ले। सो दैट गिव्स देम क्रूशियल इंफॉर्मेशन। व्हेन अ टीनेजर इज राइटिंग on Twitter or Instagram or something like that, with all the hashtags, parents out of station, feeling lonely, #loneliness. So this is not just sending a message to the friends. This information is going global with those hashtags. Right. Anybody with that hashtag can trace that person, trace the user. उस बंदी ने अपना दुखी टाइप फोटो डाला है, उस फोटो के अंदर there are certain things known as meta tags, meta information, जो आप जानते हो श्रद्धा, आप एक्सपर्ट हो। So this meta information can be extracted, and मैं लीडिंग एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। There is this actress किम कार्दाशियन, ये मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस, व्हाटएवर, आई डोंट नो मच। ये वेकेशंस पे अपनी माता बहनाओं के साथ सब कहीं गई, एंड शी शेयर्ड अ फोटोग्राफ, आई एम एंजॉयिंग वेकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। भैया लोग पिज्जा लेके पहुंचे उनके घर पे, 8 लोग। सो हाउ कुड अ पर्सन ट्रेस डाउन योर फोटोग्राफ? दिस इज एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। देयर वाज दिस एक्ट्रेस हु वाज किडनैप्ड एंड शी वाज सोल्ड ऑन डार्क वेब। क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बेटिंग चल रही थी कि भाई ये एक्ट्रेस है, एंड शी वाज एक्चुअली किडनैप्ड बाय gangs who are operating at massive level. So तीसरा एक कंटेक्स्ट और बताऊंगा आपको, जो क्रिमिनल्स का बता रहा था कि वो कैसे प्लान कर रहे हैं। दे नाउ नो कि अगर वो इस घर में थेफ्ट कंडक्ट कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, तो भैया इनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो वो सबसे पहले घर पे जाके आपकी गोल्ड के पीछे या ज्वेलरी है वो सब नहीं ढूंढेंगे अलमारी, वो सबसे पहले आपकी हार्ड डिस्क ले जाएंगे। यस, सो नाउ क्रिमिनल्स आर स्मार्टर। हियर इज व्हेन एक्सपर्ट्स लाइक यू एंड मी कम इन पिक्चर। अब भाई सीसीटीवी इज आउटडेटेड, नाउ इट इज आईपी कैमरा। अब हम तो चाह रहे हैं आप आके चोरी करो, अब फुटेज रियल टाइम क्लाउड पे जाएगी। सो जैसे कि श्रद्धा आपने बहुत अच्छी बात कही, टेक्नोलॉजी इज रैपिडली इवॉल्विंग, एट द सेम टाइम क्रिमिनल्स आर एज वेल। तो हमें अपने अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए, हमें, क्योंकि हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन रखना और स्मार्ट यूजेज करना ये दो अलग अलग बात है। मतलब आपने 2 प्रिकॉशन, मतलब पूरे का 2 मैसेज निकले हैं कि एक तो हम जो भी टीनेजर्स ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, they tell criminals, cyber criminals कि आओ हमारे चोरी करो, like this, खुद ही इनवाइट कर रहे हैं उनको। तो एक मैसेज तो ये जा रहा है कि टीनेजर्स को अवेयर होने की बहुत जरूरत है, टीनेजर्स को के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर होने की जरूरत है। तो लेकिन जो आपने लोकेशन का बताया कि जब हम लोकेशन टैग करते हैं कि
today I'm at Bhopal, I'm in Jaipur, I'm in Kota, I'm in Udaipur, या हम रेस्टोरेंट का नाम सेटिंग कर देते हैं, तो क्या ये नहीं करना चाहिए? इसका मतलब ये है, मतलब प्रिकॉशन क्या लें? There has been a lot of instance when people are gaining the information. The step one is information gathering and using against you. This all puzzle go hand in hand. एक बंदी है, I should not mention her, she's my client. She lives in a metro. She bought a new car. She shared the picture on a very famous social media platform. Mm-hmm. Now, these people who were already eyeing on her, what they did, they just visited the Sarkari website of Vahan.nic, any website you know that vehicle number share करा भैया किसी ने, मतलब घर का एड्रेस आरटीओ की वेबसाइट से मिल जाएगा. It's very simple. So they planned, उनके पास बंदी का नंबर था, they planned all everything कि आपको स्पेशल पार्सल डिलीवर करना है मैम, and they were sure that she would be alone that time. How did they get the address? Not by calling her, just because she shared आपका गाड़ी का नंबर प्लेट. So you don't know what you are sharing and what bit of information, what piece of information is criminals can use against you. ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी बंद करके बिल्कुल साहब बिल्कुल घर में रहो, घर में तो रहना ही है अभी, बट टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है. It's really important that why you have taken an initiative like this to aware and empower people. सर एक सजेशन जो एक जनरली मैं सबको बोलती हूँ कि जब हम जिसके लिए मोबाइल में एप्लीकेशन यूज करते हैं, हमें नहीं पता वो बैकएंड में लोकेशन ट्रैक कर रही है. जैसे मैं आज ही नया फोन मैंने ट्रांसफर करा अपने डेटा, तो फर्स्ट थिंग आई नो, बिकॉज आई नो दिस, यू नो दिस, बट दैट जो बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता कि एप्लीकेशन में लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है देना, तो वो लोग देते हैं. तो एक सजेशन एक ये भी हो सकता है. लेकिन हमने इंसिडेंट की बात कर ली. That's really important, Shraddha. हमने इंसिडेंट की बात कर ली. पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आई हैव कम विद अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पेरेंट्स ऑफ अ टीनेजर कि अब बच्चे सुबह 9 बजे 8 बजे से लेकर 4-5 बजे तक लैपटॉप पे बैठ रहे हैं. One question: how parents can control what they are doing and क्या मैसेज कर देना? I'll categorize this answer in 3 sections. One, for very tender, मतलब छोटे बच्चों से लेके मतलब ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अभी इन लोगों ने गैजेट्स देखा है, राइट? दूसरा, वैसा कैटेगरी का बच्चा जो पबजी खेलता था थोड़े समय तक, अब उसका पबजी और टिकटॉक गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, अब उसे पढ़ाई करनी है ऐप से, वैसा बच्चा. तीसरा बच्चा जो 12th पास कर चुका है, मैच्योरिटी अटेन कर रहा है या कर चुका है, और अब वो गैजेट्स यूज कर रहा है फॉर रिसर्च, फॉर एजुकेशन. ये सिर्फ मैं स्टूडेंट्स को आंसर कर रहा हूँ. प्रोफेशनल्स कितने एडिक्टेड हैं उस पर कभी और बात करेंगे. तो छोटे बच्चे, मैं कहूंगा ये रोल पेरेंट्स का है, टीचर्स का नहीं. टीचर्स अगर ईमेल, बिल्कुल इनफैक्ट टीचर्स का भी है अगर वो स्कूल में बच्चे की ईमेल आईडी क्रिएट कर रही है तो, जो कि अभी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन जब लगा तो पेरेंट्स के ऊपर एकदम से ईमेल और डिजिटल कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाना. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा है, बहुत सारे सेशंस में आपने देखा होगा श्रद्धा, कि बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स पढ़ रहे हैं. पेरेंट्स का पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया बॉस, क्योंकि टीचर सिर्फ बच्चे को नहीं पढ़ा रही, पूरे परिवार को पढ़ा रही है, सब बैठे हैं वहां पर. सो दैट इज इंटरेस्टिंग. दूसरा, जब पेरेंट्स बच्चे की ईमेल बना के उसे एक हथियार दें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. तो समझें, यूट्यूब चलाना बताएं उसे बताएं कि हम तुम्हें यूट्यूब किड्स क्यों दे रहे हैं, हम तुम्हें यूट्यूब का पूरा ऐप क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज यूट्यूब उन्हें बहुत कुछ दिखा देगा एकदम से. तो सबसे छोटे बच्चों को उनके हिसाब का ऐप देना चाहिए. पेरेंट्स की जवाबदारी होनी चाहिए दैट यू शुड गिव देम यूट्यूब किड्स, वाईटी किड्स दो आप. दूसरा, जब उनका ईमेल बना रहे हो तो गूगल में जाके सेटिंग में जाके आप बच्चों का एज अगर आपने फिक्स कर दिया ना तो, और बच्चों का ईमेल उनके डिवाइस में पेयर्ड है, तो ट्रस्ट मी ऐसे केसेस थे जो बहुत करेक्शनल लेवल पे बहुत अच्छे हो गए. मतलब उदाहरण देना चाहूंगा, एक छोटा बच्चा, आई होप नो किड्स आर हियर अराउंड, एक छोटा बच्चा अगर गूगल पर टॉय का कोई वेबसाइट भी सर्च कर रहा है, बड़ा लेम एग्जांपल है बट इट्स इफेक्टिव. लेगो इज अ वेरी फेमस टॉय शॉप ऑनलाइन. तो एक बच्चा है, वो यूएस में लेगो के वेबसाइट सर्च कर रहा है कि मुझे वो ब्लॉक्स और वो सब खरीदने अपने. उन्होंने कहा पेरेंट्स ने कहा लो खरीद लो. बच्चे ने लेगो की जगह लेग्स सर्च कर दिए और क्या क्या देख लिया बच्चे ने कि अब बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा.
Now, parents, if they are smart enough and they are doing digital parenting, इस पर अपन एक अलग सेशन रख सकते हैं डिजिटल पेरेंटिंग पर, तो वो अगर बच्चे की ईमेल बना रहे हैं जीमेल आईडी और उसमें एज डाल रहे हैं कि बच्चा 13 साल से छोटा है या 11 साल से छोटा है, तो गूगल उसको ऐसा कोई कंटेंट आने ही नहीं देगा. गूगल खुद उसकी फिल्टरिंग करेगा कि बच्चे को किस एज में क्या देखना है. और दैट इज अमेजिंग कि 6 साल के बच्चे को भी अगर आप ईमेल आईडी दे रहे हो तो गूगल जानता है कि उसको किस तरह के सब्सटेंस फॉरवर्ड करने हैं. ब्रूटल किलिंग और इस तरह के या हेट स्पीच, ये सब चीजें उसको डिस्प्ले ही नहीं होंगी, उसको सिर्फ उसके मतलब की चीजें होंगी. Every pornographic content, every bit of harsh language will be blocked, which is amazing. And that search engine, again with the browser and the Gmail, उसकी email sync है, paired है, signed in है, तो ही वो हो पाएगा. तो पेरेंट्स की जवाबदारी होती है कि वो अकाउंट स्विच करके दें. और भी बहुत सारी टिप्स हैं छोटे बच्चों के लिए, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट. सेकंड, बच्चा अभी टिकटॉक और पबजी खेलता था, उसके यूजेज को पेरेंट्स को अपने जहां तक कोशिश करनी है कि अपने सामने करवाएं. अगर वो बच्चा लैपटॉप यूज कर रहा है तो लैपटॉप और डेस्कटॉप सेंट्रल हॉल में हो. इसलिए नहीं कि बच्चे पे नजर रखनी कि बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं कि वो क्या देख रहा है, बट टू स्लाइटली कीप him or her under radar, little bit under parenting radar, and you know parenting radar कितना खतरनाक होता है, right? So how Indian parents are, how tough and smart they are at the same time. तो सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो पावर देता है हमारे पेरेंट्स को 14 साल तक के बच्चे को मॉनिटर करने. लीगली आप बच्चे को मॉनिटर कर सकते हो डिजिटली हर तरह के टूल से. उसका रीजन भी है क्योंकि मुझे लगता है 15 साल का बच्चा तो इतना स्मार्ट है कि वो पेरेंट्स को मॉनिटर करने लग जाएगा या पेरेंट्स को सिखाने लग जाएगा. तो ये तीसरा कैटेगरी आता है श्रद्धा, जो बच्चा 12th पास कर चुका है, 18 साल के ऊपर जा चुका है और मैच्योर है, डिजिटली मैच्योर है, इमोशनली मैच्योर है. और उसके लिए ना पेरेंट्स को फ्रेंड बनना पड़ेगा, उसको फ्रेंड बनकर बताना पड़ेगा कि देखो, क्योंकि ना ऐसे कई केसेस आते हैं हमारे पास जहां पर बच्चा पोर्नोग्राफिक कंटेंट में देखने में एडिक्ट हो गया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, और पेरेंट्स परेशान है कि वो एडिक्टेड है, गेम्स खेलता रहता है या खेलती रहती है जो भी, या सोशल मीडिया पे पूरे दिन लगी रहती है या लगा रहता है, अपनी सेल्फीज अपलोड करती रहती है, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ दीस थिंग्स. सो इसके लिए ना आपको बच्चे का फ्रेंड बनना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा बैठ के कि एक इंस्टेंस हुआ था जहां पर पेरेंट्स ने बच्चे का सेलफोन जब्त कर लिया था, पुलिस बन गए थे वो एकदम से, उन्होंने उसका फोन उठा के अलमारी में रख दिया, नेटवर्क भी नहीं आता था, फोन भी नहीं बजता था. दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन. आई हैव इंटरेस्टिंग पीपल इन आवर ऑडियंस जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझाकर कहा कि हाँ ठीक है, ये फोन रखो अपने पास, एंड समझाया कि देखो ये अच्छा कंटेंट है, ये बुरा कंटेंट है. जिस तरह से आप छोटे बच्चे को गुड टच बैड टच पहले बताते थे, अब उसको आप गुड टच बैड टच टेक्नोलॉजीज भी बताने की जरूरत है. दैट इज फॉर पेरेंटिंग. आई थिंक यू आर वेरी वेल एक्सप्लेन थे, 3 कैटेगराइज करके तीनों कैटेगरी बनाते हैं, क्योंकि एज फैक्टर से डिपेंड करता है कि कैसे मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन तो ये हो गया. दूसरा ये है कि क्वेश्चन मेरे लिए किसी ने पूछा था, आई थिंक श्रीकांत पांडे ऑन फेसबुक क्लास में, कि उनकी प्रोफाइल एक फेक प्रोफाइल बना दी गई है एंड ही इज नॉट एबल टू एक्सेस हिज ओन अकाउंट, और उनको अकाउंट एक्सेस के लिए दे आर आस्किंग मनी, द साइबर क्रिमिनल इज आस्किंग मनी. तो ये फेक अकाउंट तो आए दिन, मतलब मैं देखती हूँ कि मुझे भी कई बार चेक करना पड़ता है, फिर लोगों की मुझे प्रोफाइल देखती हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, ये मेरा फेक अकाउंट है. तो इससे बचने की क्या, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई भी मेरी डीपी लेके कोई भी बना सकते हैं. And people will recognize also. श्रद्धा इतने फेमस पर्सन है कि उसकी आईडी अगर कोई मिसयूज करके बोल देगा कि सर मुझे कोविड हो गया है या मैडम मुझे कोविड हो गया, तो लोग पैसा जमा भी कर देंगे. दैट इज हैपनिंग एज वी स्पीक. यहाँ पे भी बहुत सारे अधिकारियों के साथ भी ये चीज हुई कि उन्होंने कहा कि उनके ईमेल, उनके व्हाट्सएप आईडी को स्पूफ करके लोगों ने उनके रिश्तेदारों को और उनके कलीग्स को मैसेज भेजना शुरू कर दिया दैट मैं इन्फेक्ट हो गया हूँ, दिस एंड दैट, आई नीड ओनली 60,000 or 1 lakh rupees. So the instances are that they are living in Rajasthan, but जो पैसा बंदा डिमांड कर रहा है वो उनसे पटना बिहार में कर रहा है. तो जो रिलेटिव्स जानते थे, अवेयर थे, उन्होंने क्लियरली उसको क्रॉस क्वेश्चन करा. एक व्यक्ति ने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसी कुमार जी के अकाउंट में पटना में. बाकी लोगों ने इनको कॉल लगाया कि शर्मा जी क्या बात है, इस तरह से.
तो आप सोचें ये आपके आपके अब आप देख रहे हो तीनों का अलग अलग अवेयरनेस लेवल। जो बहुत ही प्रो थे उन्होंने वो साइबर क्रिमिनल से बहस करनी शुरू कर दी, वो समझ गए कि दिस इज नॉट आवर एक्चुअल फ्रेंड। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंड देखिए वो ट्रेस तो हो जाता है जो भी फ्रॉड्स होते हैं, बैंक अकाउंट, क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स तो छूटते ही हैं, बट आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि आपके अगेंस्ट कोई चीज ना हो जाए। आपके और मेरे फेक अकाउंट्स बहुत इजीली सोशल मीडिया पे बना सकता है। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑलवेज यूज वेरीफाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स। The leading social media accounts give you permission for the blue tick verified account. साइबर क्रिमिनल अगर फटफट से जल्दी से आपका आईडी कॉपी करके फोटो कॉपी करके एक फर्जी अकाउंट बना भी लेगा तो उसको वेरीफाई करने में समय लगेगा। और जैसे कि आपका सवाल था कि किसी का फेसबुक अकाउंट किसी ने फोटोग्राफ लगा के स्पूफ कर लिया है, उसमें क्या करना मैं बता देता हूं। और अगर वो अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो फेसबुक के नोडल हेल्प डेस्क पर, मैं आपको लिंक अभी तो नहीं, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, जस्ट पोस्ट इट ऑन फेसबुक। अदरवाइज सिंपली जो अगर आप सुन रहे हैं या यूट्यूब पे आगे सुने तो फेसबुक के हेल्प डेस्क पे जाके एक ईमेल जनरेट कर दीजिए कि मैं सो एंड सो व्यक्ति हूँ, XYZ नाम है मेरा और ये मेरा abc@.com मेरा ईमेल है, ये सेलफोन नंबर है जिससे मेरा फेसबुक कनेक्टेड था एंड आई एम नॉट एबल टू लॉग इन टू माय अकाउंट। तो फेसबुक आपको वेरीफाई कराएगा, बोलेगा मुझे आपका एक आईडी चाहिए, इस नाम का आईडी। फॉर एग्जांपल इफ यू आर योगेश पंडित तो आपको योगेश पंडित के नाम का एक आधार या ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक जेन्युइन आईडी चाहिए। दे विल डू द वेरिफिकेशन प्रोसेस इफ इट एग्जिस्ट और इफ इट इज अ स्पूफ्ड आईडी, तो वो उसके बाद आपको एक कोड भेज देते हैं एंड यू कैन ऑलवेज लॉग इन टू योर अकाउंट। ये बहुत अच्छा हो रहा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आई थिंक दिस इज हेल्पफुल, बट हम ये हो कि हम बच नहीं सकते हैं कि कोई हमारा फेक अकाउंट नहीं बनाए। बस ये है कि वेरीफाइड अकाउंट अगर होगा वो भी आई थिंक डिपेंड्स द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड लाइक आई सी वेरीफाइड अकाउंट ओनली ऑन सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस। एक लेमैन कॉमन मैन अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकता है? एब्सोल्युटली। जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस किसी भी अकाउंट के लिए है, see that is not an exclusive feature for a politician or for an industrialist. That is a feature which is available by the Instagram, Twitter. I'm not sure Facebook provides that, but I think Instagram and Twitter allow करते हैं। तो आप उसमें अपना ईमेल, अपना डॉक्यूमेंट और जो भी रिक्वायर्ड उनको होता है वो आप उनको सेंड करते हैं। They'll provide you a blue tick and nobody can spoof your account. Official account हो जाता है। Yeah. So this is regarding the fake account profiling. Next question, let's move towards the online banking and net banking, because I think lot of amazing. My parents are also watching this because they keep asking me कि भाई कॉल आते हैं, OTP बता दो, ये बता दो। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जेन्युइन कॉल है? नहीं, OTP पूछ रहा है तो समझ में आता है कि जेन्युइन नहीं है, लेकिन मुझे भी बहुत सारे कॉल आते हैं, SBI कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो। एंड आई थिंक 10 में से 5-6 इंसान तो इनके विक्टिम बन ही जाते हैं। मेरी तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए व्हाइल यूजिंग मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? सो प्राइमरीली मैंने आपको ईमेल के बारे में बताया, ईमेल सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया। Again, when using an email, you must ensure that using a tough password for that. ईमेल का पासवर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप इजीली गेस कर सको। अगर आपने नवरात्रि में अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करी है, so your email should not be, the password should not be जय माता दी, because anybody can guess it. Your password should not be so guessable. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसको अंदाजा लगा ले, गेस कर पाए। पता चला आपने मोबाइल नंबर ही पासवर्ड रख दिया, ठीक है। लोग बहुत सिंपल पासवर्ड रख देते हैं। अपने सबसे कॉमन पासवर्ड है स्पाउस का नाम, क्योंकि उससे खतरनाक लोगों को कुछ याद नहीं होता। बच्चों का नाम, ठीक है, ये कॉमन पासवर्ड है। ईमेल की सिक्योरिटी है स्टेप 1, बिकॉज एट द नेक्स्ट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग एंड अदर थिंग, अल्टीमेटली वी आर यूजिंग आवर ईमेल टू लॉग इन फॉर द सेम। ओके, नेक्स्ट इज जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको क्या करना है। बैंकिंग के लिए स्पेसिफिकली आपको वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, जो आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसा दिखता है ना। आप नेट बैंकिंग में गए, आपको कीबोर्ड टाइप नहीं करना। वहां पर आप माउस क्लिक कर रहे हो या
यू नो आप ज्यादा सिक्योर होते हो। दूसरा, आपको शोल्डर सर्फिंग से बचना है। शोल्डर सर्फिंग इज समथिंग, जब आप एटीएम गए, आप पिन टाइप कर रहे हो, तो आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो बहुत इजीली आपके स्क्रीन को देख सकता है, बहुत इजीली वो आपके स्क्रीन और आपके डायल पैड को देख सकता है जो आप टाइप कर रहे हो। पेट्रोल पंप पे या मॉल में भी कई बार आप नोटिस करोगे, जब आप अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हो मशीन पर और कैमरा लगा हुआ है पीछे या कोई अकम्प्लिस खड़ा हुआ है उनके टीम का, सो ही कैन ऑलवेज शोल्डर सर्फ। शोल्डर सर्फ इज पीछे से खड़े होकर कोई आपका पासवर्ड देता है। जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं वो जानते हैं शोल्डर सर्फिंग क्या होता है। शोल्डर सर्फिंग इज कि कोई आपका पासवर्ड झांक के देख ले। छोटे बच्चे तो वैसे भी 21st सेंचुरी हैकर्स हैं, उनको पेरेंट्स के सबके पासवर्ड पता होते हैं। तो शोल्डर सर्फर्स से आपको बचना है। इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, अपने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पिन, पासवर्ड, उनको मोबाइल में स्टोर करके ना रखें। अगर आपका कार्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेटीएम में आपका कार्ड डिटेल लगा हुआ है और आपका सेलफोन गिर गया, एंड द हैकर इज स्मार्ट इनफ, उसने आपके सेलफोन का पासवर्ड तोड़ लिया, एंड्रॉइड का पासवर्ड तोड़ लिया। अब आपके वो पेटीएम में जाएगा, पेटीएम मॉल में जाएगा और शॉपिंग करना शुरू करेगा बढ़िया, और एक तरफ जोमेटो से ऑर्डर करना शुरू करेगा, क्योंकि आपका कार्ड तो पेड है जोमेटो में, स्विगी में भी है, पेटीएम मॉल में भी है और अमेजोन में भी है। अमेजोन नहीं करेगा, वो वही चीज करेगा जो जल्दी से हो जाए। तो ही विल डू क्विक परचेजेस, क्विक ट्रांजैक्शंस, और ओटीपी कहां आ रहा है? उसी सिम पे जो उस मोबाइल नंबर में था। Okay, so he's going to use that. So never try as much not to save your cards. If you're saving a card, make sure that you can calculate the quantum of loss. मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमेशा वो कार्ड यूज करता हूं जिसमें 30-40 हजार रुपए ही हो। वो अकाउंट यूज नहीं करता जो मेरा सैलरीड अकाउंट है या जिसमें मुझे अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करना है, राइट? सो आई एम यूजिंग 2 different accounts. I'm not going to reveal you, but always one account is a primary important account from which I transfer money to my pseudo account, which I use for all online transactions and for like all shopping, all POS transactions everywhere. That is how I would have done it. कि मुझे मेरा क्वांटम ऑफ लॉस पता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे पूछा वन ऑफ माय फॉलोअर कि जैसे आप मान लो कि सारी प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं, यू आर नो वेयर एट ऑल, कि आपने आपके कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, इवन इफ मतलब उसके बाद आपके अकाउंट पे अमाउंट, एक्सपेंडेड अमाउंट, सम थाउजेंड लाख अमाउंट, okay, I'll just tell you. That's a very, in fact it's a really good question, Shraddha, again whoever has asked it. हमारा आरबीआई हमें एम्पावर करता है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि इनफैक्ट पता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होती कि फ्रॉड हो गया 15-20 हजार का, बहुत कॉमन है। आरबीआई ये कहता है, उनका एक सर्कुलर है, आई कैन शेयर द लीगल डॉक्यूमेंट विथ यू, वो बैंक्स के लिए बाइंडिंग भी है। 25,000 तक के ट्रांजैक्शन तक, फॉर द अप टिल द अमाउंट ऑफ 25,000, अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, आपने कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, यूपीआई फ्रॉड हुआ है, जो भी, 25,000 तक के ट्रांजैक्शन तक कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी है। इट इज नोन एज अ जीरो लाइबिलिटी क्लॉज, राइट? एंड आपको बस करना ये है कि जैसे ही फ्रॉड हुआ, आप जानते हो आजकल बैंक आपको एसएमएस के साथ ही भेज रहा है, ये ट्रांजैक्शन अगर आपने नहीं किया, रिपोर्ट इट टू दिस नंबर इमीडिएटली, यू कैन रिपोर्ट एंड ब्लॉक योर कार्ड। दैट इज वन। सेकेंडली, अगर आपने बैंक को सूचित नहीं किया, वो प्रॉब्लमैटिक है। आपको 3 दिवस की अवधि में, इन अ पीरियड ऑफ 3 days, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द बैंक। तो अब ये बैंक की जवाबदारी होती है कि वो उसको ट्रेस करते हैं उस पैसे को, कि वो अनसॉलिसिटेड ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। नेक्स्ट कम्स द पुलिस। आप साइबर सेल को एट द सेम टाइम बैंक के पैरेलली इमीडिएटली उनको भी कंप्लेंट कर दोगे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक ऑफिसर्स विल टेल यू दैट पहले आपको पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, फिर जाके लेना पड़ेगा। सो अलग अलग स्टेट्स में ये सब अलग चीजें, कई जगहों पर बैंक इतना प्रॉम्प्ट है कि खुद ही कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लेता है। सो आपको साइबर सेल पे No, there is no network issue. Okay. तो ये हमने जाना कि बैंक हमारी 22,000 तक कोई लायबिलिटी नहीं है और हम लोग कार्ड ब्लॉक करा सकते हैं बैंक वाले नंबर पे कॉल करके।
लेकिन जैसे और भी साइबर क्राइम्स होते हैं, इनको रिपोर्ट कैसे करते हैं? मतलब आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज, That's a very important question. 25,000. If we can continue to answer this question also, my dad has asked it. If the amount is more than 25,000, what's the budget? So I'll give you a simple hands-on portal in which you can directly report all the offences. I have sent it in the chat box. That is cybercrime.gov.in. ये मैंने पोस्ट किया है. ये भारत शासन का पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अम्ब्रेला में काम करता है. आप घर बैठकर इवन ड्यूरिंग अ लॉकडाउन कोई फ्रॉड देखते हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड को यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं. आजकल गवर्नमेंट ने, डीओटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने इसके मैसेजेस भी सर्कुलेट कराने शुरू कर दिए हैं आपके और हमारे पास, जो आप लोग देख भी रहे होगे. मैं आपको अश्योर करता हूं आपके पास अब तक मैसेज आ चुका होगा. इस पूरे लॉकडाउन फेज में मुझे लगता है भारत के ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग 80-85%, that is a number which I believe, there's no stats for that, but उन तक ये messages पहुंच चुके होंगे कि आप अवेयर तो हो, आपको पता तो हो कि this is a single portal where you can report in two ways. One, offences related to women and children. If a pornographic material is sent online or a material related to child pornography or gang rape, ऐसा material circulate किया जा रहा है, वो बहुत concerning है. या कोई ऐसे photographs जो किसी लड़की के या किसी भी महिला के कास्टिटी को या किसी भी उसकी इमेज को, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कराना, हटाना सबसे जरूरी है इमीडिएटली. और आप सब लोग भी ऐसा मानते होंगे, मैं ऐसा समझता हूं. तो ये कंप्लेंट स्पेशल है. आप जानते हैं हमारा जो संविधान है उसमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान बने हुए हैं, इसीलिए ये एक अलग कैटेगरी बनी हुई है. दूसरी अच्छी बात ये, कई बार महिलाएं नहीं रिवील करना चाहती हैं अपना मोबाइल नंबर या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट करते वक्त. वो सिर्फ आपको ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल करता है. यह लॉ में लिखा है हमारे कि आप बिना अपनी पहचान बताएं, आप नहीं बताना चाहती हैं आप कौन है, you have a married life or you might be a mother of there are a lot of grounds on which female tend to even complain. समाज बोल देगा, अरे को वो फला 4 लोग क्या कहेंगे. वो 4 लोग मुझे नहीं मिले हालांकि, but still you have an option to hide your information and still report to the police, and that is Government of India, Ministry of Home Affairs का पोर्टल जो मैंने आपको शेयर किया. दूसरा, ऐसे ऑफेंसेस जो अदर ऑफेंसेस की कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं पोर्टल पे, जैसे पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, या आपकी किसी ने फर्जी प्रोफाइल बना दी है, ठीक है. दूसरे ऑफेंसेस, बैंक फ्रॉड हो गया, ठीक है, वो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं. I think whoever is watching this, I just pinned this cybercrime.gov.in, take a note of it, and in case in future I hope आपको जरूरत ही पड़े, इसकी कभी जरूरत पड़े तो आप एक बार because awareness ही सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस ही है. आज हम जैसे आपने बात करी, हम लोग हैरेसमेंट की बात करते हैं. रिसेंटली बहुत सारे केसेस राइट नाउ, और मुझे पर्सनली काफी लोगों ने ये बोला था, रिकमेंड करा था कि साइबर बुलिंग. आई थिंक मैंने ऑलटुगेदर एक क्रिएट, मतलब ये साइबर बुलिंग को भी मैं एक साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा हो गया. साइबर बुलिंग आज से ऑनलाइन हैरेसमेंट से कुछ भी फोटो से कुछ भी कमेंट कर देते हैं. मेंटल हेल्थ से भी लोगों की बहुत दिक्कत है. आज ही मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि one of friends has deactivated her social media accounts just because she has been facing cyberbullying for the last few months. फिर क्या कैसे बचा जा सकता है फर्स्ट थिंग, और अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो वेबसाइट की कोई कर सकते हैं आपके पास. Okay. See, that is a single portal which I revealed you in the chat box, where people can report cyberbullying as well, or any other offense which is not even mentioned but happening on cyberspace can be reported. One. Second, अगर कोई ऐसा offense हो रहा है जिसमें पुलिस के माध्यम से भी मदद नहीं मिल रही है आपको, और वो महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड है, तो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उनका खुद का पोर्टल है जिसको बोलते हैं ई-पॉक्सो बॉक्स. तो ई-पॉक्सो बॉक्स में पेपर पे जाके, इसके वेबसाइट पर जाके आप जो
सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं या आपके ब्लैकमेलिंग के मैटर हैं, साइबर ब्लैकमेलिंग के, और इस तरह के जो मैटर्स हैं वो आप रिपोर्ट कर सकते हो और उस कंटेंट को हटवा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीपीसीआर सेंट्रल बॉडी है और वो उस संबंधित स्टेट जो जहां पे जुरिडिक्शन है उस मैटर का, वहां से एटीआर ले सकती है। इसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, यानी उसके जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उनसे वो डिटेल पूछते हैं कि ये कंप्लेंट जो हुई थी इसमें एक्शन क्या लिया गया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट बोलते हैं। सो एक बहुत अच्छा पोर्टल है, इसको आप गूगल करिए। आई जस्ट टेक्स्ट यू द नेम, इट स्टैंड्स फॉर ई-पॉक्सो बॉक्स। पॉक्सो इज आर पॉक्सो एक्ट, जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो आप देखें काफी टीनेजर्स बच्चे हैं जिनके केसेस मेरे पास आ रहे हैं, और एक केस मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। एक बंदी है जिसका 5-1 साल से रिलेशनशिप था किसी बंदे के साथ। आई डोंट नो व्हाई, बट द पर्सन कंपेल्ड हर टू शेयर हर पर्सनल फोटोग्राफ्स, एंड पर्सनल फोटोग्राफ्स उसने उसको शेयर भी करे। फिर उसने बोला मुझे आपका एक पर्सनल वीडियो भी चाहिए, यू नो। नाउ व्हाट हैपेंड, वंस they moved away from each other, from the relationship, I don't know what happened, but that particular video which she shared with particularly one person in the entire life, that video went viral on pornography websites. So probable suspect is that person only, right? It makes sense. Or it could be that the person is not aware. He gave the phone for repairing to a shopkeeper, and from that उसने बोला कि ठीक है सर ये हो जाएगा रिपेयर, बट could be he could have been maliciously copying data, even the hidden data in the phone. So ये बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां पर आपके ऐसे डैमेज पहुंचता है आपको जो रिकवर नहीं हो पाता। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपके माइंड पर बहुत फर्क पड़ता है इससे। पीपल टेंड टू हैव सुसाइडल टेंडेंसीज, वी आर डीलिंग विद दैट। सो I again, tell you that it is something really good what you did, and the initiative is really important to make make people aware of what to do and what not. Yeah, I would request the people who are watching, if you have any questions, you can ask. And हमने बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग कवर कर लिया, हमने साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट जो बहुत ज्यादा चल रहा है वो कवर कर लिया, हमने सोशल मीडिया अकाउंट के डेटा प्रिवेसी, डेटा हैक, अकाउंट को कवर कर लिया। सर जैसे मुझे ये जानना है कि आप कितने टाइम से फील्ड में हैं, लाइक अराउंड 5-10 years का आपको फील्ड है, आपका कोई ऐसा ऑलमोस्ट 9 years। तो आपको रोज कुछ नया जानने को मिलता होगा, लाइक ऐसा कोई आपको हमारे साथ कोई एक इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि मतलब पेरेंट्स को अवेयरनेस दीजिए, स्टूडेंट्स को दीजिए, ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब बहुत डिफिकल्ट है, आप कितना भी समझा दो लोग समझ नहीं रहे, अरे आई डिड वो चीज आ रही है, ऐसा कोई जितना आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहेंगे? Okay, so I'll share this case study related to the cyber world which is connected to US, but ये आपके दिल को बहुत छू जाएगी और आप बहुत easily इसको समझ जाओगे। This case study is about a pedophile. If the people here, I know they are intellectual people, but मैं फिर भी हिंदी में कहना चाहूंगा, मैं अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हूं कहीं ना कहीं। तो पीडोफिल वो व्यक्ति होता है जो टीनेजर्स और छोटे बच्चों को टारगेट करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, और वो उनको ब्लैकमेल कर सकता है, उनको मार डाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। सो देयर वाज दिस यंग गाय एज्ड अराउंड 23 who was a habitual offender, and he has a habit of sexually molesting and abusing young girls. सजा काट ली इनने एक बार यूएस से जेल में, और प्रिजन से निकलने के बाद पता नहीं क्या इनको टेक्नोलॉजी समझ में आई, उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर लिया। इसके बाद से किसी को टारगेट नहीं करता था, कुछ किसी को किडनैप नहीं करता था, बहुत रिस्क लगा उसको। व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू apply on dating websites, dating applications, I would not name, yeah, something like Tinder, etc. And उसके बाद वो वहां पर जाने के बाद लड़कियों से मीटिंग प्लान करता था, उनको ड्रग दे देता था उसमें, एंड उसके लिए काम आधा हो जाता था उसका। He used to
abuse them, at the same time record them. He used to blackmail them, extract money from them, and बहुत बड़े लेवल पर उसने लोगों को ट्रैफिक कर दिया. So I could, with this one particular case study, I could tell you the nuance of the cyber world and how offenses are parallelly connected, and इससे क्या डैमेज हो सकता है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते. अभी एक नया टॉपिक है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन डार्क वेब है, ये हम लोग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को so there's a special commendation from the Director General of Police Chhattisgarh which I have received for that. Human trafficking अब इंटरनेट पर हो रही है, डार्क वेब पर हो रही है, वहां पर लड़कियों को बेच दिया जा रहा है, बिटकॉइंस मांगे जा रहे हैं उसके लिए. सो दी कंसर्न्स आर ट्रॉमेटिक. बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ये एक दिन में आप और हम कवर नहीं कर सकते. बट अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू होल हार्टेडली श्रद्धा. इट वाज अ कमेंडेबल इनिशिएटिव बाय यू. And whoever, I would like to thank all the intellectuals as well who joined in. If there are any queries, I would like to take them. Is it possible to track anyone on dark web if he is using Tor browser? So good, Manan. It's a good question. See, Tor browser has been there has been debates going on that Tor basically US के special forces का ही मतलब CIA ही उसके पीछे चल रही है. यूएस कोई भी ऐसी चीज पुश नहीं करती जो उनके अम्ब्रेला से बाहर चली जाती है. ये बात आप ध्यान रखना. चाहे वो ब्लैकबेरी, ये जो RIM का केस था, आप जानते हो, रिसर्च इन मोशन. कोई भी चीज अगर यूएस को दिक्कत दे रही है, आई वुड रियली टेल यू दे वुड गो आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट इट डज नॉट हैपन. मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं मनन जी, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं जहां पर ड्रग्स इंटरनेट पर बेचा जा रहा था और बड़ी एजेंसीज ने मिलकर यूएस, यूके, फ्रांस, जापान जैसे कंट्रीज ने मिलकर उस वेबसाइट को ना सिर्फ ट्रेस करा बल्कि लोगों को अरेस्ट करा और सब कुछ रिकवर भी किया, इंक्लूडिंग क्रिप्टोज. सो दैट इज द पोटेंट विच अ नेशन लाइक इंडिया possess. आज की डेट में हम वो क्षमता रखते हैं कि हम दुश्मन देश की मिसाइल टेक्नोलॉजी ध्वस्त कर सकते हैं, हम दुश्मन देश की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो आज जब हमारे ऑनरेबल पीएम ने 2020 की स्पीच में ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमें डिजिटल इंडिया नहीं, डिजिटली सिक्योर इंडिया बनना है, साइबर सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी मुझे क्लियरली ध्यान है क्योंकि हमारी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आ चुकी है 2013 में. श्रद्धा को ये बात पता होगी. तो अब उन्होंने कहा है कि अब हमारी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आएगी. यानी आप समझ सकते हैं कि अब हम 5 कदम आगे होंगे और वो दिन दूर नहीं कि ये साइबर फ्रॉड तो होंगे, लेकिन इनको इन्वेस्टिगेट करना, इनको काउंटर करना बहुत इजी हो जाएगा हमारी डे टू डे लाइफ में. हम अपनी रेजिलियंस, अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ा लेंगे. बहुत सारे जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको हमें समझने की जरूरत है. आपकी सिक्योरिटी, आपकी प्राइवेसी आपकी ही होती है. हमारे संविधान में लिखा है. मैं देखिए हर बार जो टॉपिक है उसको लॉ से इसलिए कनेक्ट करता हूं क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरा स्टार्टअप का नाम टेकी लॉ है. ठीक है. सो टेक्नो लीगल एस्पेक्ट्स पे ही मैं ट्रेनिंग कंसल्टेंसी दे रहा हूं पिछले 9 सालों से स्पेशल फोर्सेस को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को. और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 21 में, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार. आप जब तक नहीं चाहोगे या चाहोगी, कोई आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे नहीं डाल सकता. किसी को शेयर करना या हार्मफुल वेबसाइट पे डाल देता तो बहुत दूर की बात है, शेयर नहीं कर सकता लोग. आपकी फोटोग्राफ लगाकर कोई आपकी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता. वो व्यक्ति अगर आपकी फोटोग्राफ लगा के 15 लोगों से बात कर लेगा रात में 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक, दैट इज नॉट अ कंसर्न. बट अगर आपके फोटोज शेयर करना शुरू कर देगा, दैट विल ब्रिंग अ बिग क्वेश्चन ऑन योर repute, which is something which is why we need stronger laws and stronger Information Technology Act. Very soon we'll be witnessing one more amendment in the Information Technology Act. Our IT Act came in the year 2000, got amended in the year 2008. But हाँ, अब हम बहुत जल्दी एक और अमेंडमेंट देखने वाले हैं, ये फैक्ट है. I think thank you so much sir. मतलब बहुत अच्छा लगा. I think we should wrap up now. If you are any more questions, Absolutely. contact me or sir on our site.
and stay safe, online also and offline also. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time, and we'll have more sessions in future. Okay? Absolutely, Shraddha. Absolutely. Thank you. Thank you so much. Again, I keep on commending. Yeah, I keep on appreciating and commending Shraddha for the wonderful work she has done in the past, and she has been constantly doing, especially on social media platforms now. I would again like to thank you for having me on board, and I was able to meaningfully contribute, and मैं आगे भी जो भी सेशंस होंगे उनको लूंगा. जिन लोगों ने अटेंड किया उनको तहे दिल से धन्यवाद. जो YouTube पे देखेंगे उनको एडवांस में धन्यवाद. थैंक यू सो मच. जय हिंद. Thank you so much.